लिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए बड़े लोगों के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। अरे कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, युवा संत, और कहाँ आप जो सनातन का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू धर्म में होते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। 4 मोटर और 2 पंप दे करके और फिर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बुलवाना चाहे। धीरेन्द्र शास्त्री वो युवा है जिसने आज एक छोटी सी उम्र की 26 साल की उम्र में एक 200 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बना रहा है, हजारों से लड़कियों की शादी करवाता है। कुछ भी कार्य जो धीरेन्द्र शास्त्री कर सकता है, क्या भारत सिखा रहा है जैसा कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है। हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल, काफ़ी सालों से प्रत्येक जिले के अंदर गीता जयंती का आयोजन किया जा रहा है। आज भिवानी जिले के अंदर सेठ किरोड़ीमल पार्क के अंदर ये गीता जयंती का आयोजन है। इसमें विश्व हिंदू परिषद संगठन ने भी अपनी स्टॉल लगाई है। इस स्टॉल के माध्यम से हम सभी सनातनियों को, आए हुए लोगों को, अतिथियों को, जो राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा लगी है उसका चित्र यहाँ लगा करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सभी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं अपनी। विश्व हिंदू परिषद संगठन समय समय पर सनातनियों को जागरूक कर रहा है धर्म के प्रति। इसके लिए हम जो स्कूल के विद्यार्थी यहाँ आए हैं उनको एक सुबोध रामायण की किताब दे रहे हैं। छोटी रामायण को शॉर्ट रूप में बनाया है, वो किताब बच्चों को निःशुल्क वितरित की जा रही है। यहाँ पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, अन्य जो भी किताबें हैं, धार्मिक किताबें, वो स्टॉल पर दिखाई जा रही हैं और कार्यकर्ता और जो देखने आ रहे हैं लोग उनको दी जा रही है। संगठन समय समय पर ऐसे जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है या हिंदू धर्म में जब भी कोई सुधार की आवश्यकता हुई है तो हमारे जो संत हैं, संत समाज ने ही अगवानी की है। तो इसी को लेकर के एक युवा संत, 29 साल का संत धीरेन्द्र जी शास्त्री, जिन्होंने पूरे देश को जगा दिया, पूरे देश के हिंदुओं को जगा दिया, उनको बताया कि हमारा शौर्य क्या था और हम क्या हैं और हमें अब इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे उनकी यात्रा में, जो दिल्ली से यात्रा शुरू हुई मथुरा तक, लाखों लोग उनकी यात्रा में जुड़े, गए, शामिल हुए और सभी ने उस यात्रा को सराहा। वो हिंदुओं को एक ही बात कह रहे हैं कि जाग जाओ, अभी भी टाइम है। अगर आप अभी नहीं जागे तो जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपको कोसेंगी कि जब देश के अंदर ये सब चल रहा था, ये विधर्मी लोग ऐसा ऐसा काम देश के अंदर कर रहे थे, जो डॉक्टर बन के भी आतंकवादी बन रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे। इसलिए उन्होंने सभी युवाओं को जगाने का काम किया है। मैं तो कहता हूँ इस देश के अंदर अगर 2-4 संत ऐसे धीरेन्द्र जी शास्त्री जैसे और हो जाएं तो देश का भला हो जाएगा और देश सुधर जाएगा और सनातन का जो पराक्रम है, जो ध्वजा है, एक से एक बार फिर से संसार के अंदर लहराएगी। और हमारा देश का आदमी झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए बड़े लोगों के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है। अरे कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, युवा संत, और कहाँ आप। ये तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। क्या हैसियत है उन लोगों की। ये तो एक किस्म के राक्षस हैं और ये राक्षस वर्ती आप देख रहे होंगे जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उस टाइम में तो जो राक्षस होते थे वो पहचान में आ जाते थे क्योंकि उनका डील डोल अलग होता था, रंग काला होता था और कोई समय में सींग भी होते थे। दूसरी बार जब राक्षस वर्ती आई तो वो ऐसे होते थे कि वो डील डोल से और अपने कर्मों के अनुसार पहचाने जाते थे। अब कलयुग के अंदर भगवान ने कहा था कि जो राक्षस वर्ती है वो मनुष्य के समान होगी और आप लोगों को बीच में ही रहेगी। आप सिर्फ हार व्यवहार उसी से, आप उनकी वाणी से ही पहचान सकते हैं कि ये राक्षस वर्ती है। तो ये राक्षस वर्ती है, इस चीज़ का न हम कहीं जिक्र करते हैं न करना चाहते, क्योंकि कहाँ धीरेन्द्र जी शास्त्री एक महान संत और कहाँ वो चीज़ जिसका आप नाम ले रहे हैं। झूठी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। हम सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं उनके ऊपर, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, फिर भी कोई परवाह नहीं है। तो हम लोग ऐसे लोगों का नाम भी लेना उचित नहीं समझते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू धर्म में होते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। हुआ था बरसात का पानी, भिवानी जिले के अंदर सिर्फ एक गांव था, सागवन गांव, अगर आपको ध्यान में हो तो वो सागवन गांव पानी के अंदर डूबा था। तो हरियाणा सरकार ने, पूरे प्रशासन ने, पूरी लोगों ने, संगठनों ने मदद करके उस गांव का पानी निकाल दिया और वो गांव सेफ, सुरक्षित है, कोई जन हानि वहाँ पे हुई नहीं। इसके अलावा कहीं भी छुटमुट ये घटनाएं तो होती रहती हैं। जब प्रकृति का प्रकोप होता है, बारिश ज्यादा होती है या कोई नदी टूटती है, नहर टूटती है, तो उसका पानी भरता है। तो उसके बारे में लोग जागरूक हैं, सभी को पता है उसका क्या करना है। मान ले कोई 4 मोटर और 2 पंप दे करके और फिर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बुलवाना चाहे तो ये कहाँ तक उचित है, कहीं उचित नहीं है। संगठन विश्व हिंदू परिषद जब भी जहाँ भी कोई आवश्यकता होती है, तन और मन और धन से हर तरह से मदद करता है।
आपको ध्यान होगा जब 1995 में भिवानी के अंदर बाढ़ आई थी, अगर आपको जानकारी हो तो पूरा भिवानी शहर 8-8 फुट पानी के अंदर डूबा हुआ था। तब किसने मदद की थी? कहाँ थे ये लोग तब? तब एक संगठन ही ऐसा था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिनके कार्यकर्ताओं ने पानी के अंदर भी घुस करके लोगों को खाना पहुंचाया और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई। तब कहाँ थे? कि मदद करके, वो कहते हैं ना, आपने मदद करके अगर उसको गा दिया कि मैंने तेरी ये मदद की, तो वो आपकी मदद नष्ट हो गई। मदद करना है इस हाथ से दे, और इस दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने इस आदमी की ये मदद की है। वो होती है मदद। आप मदद करके उसको अखबारों में छपवा रहे हो, गा रहे हो, तो मदद कहाँ है? ये तो आप पब्लिसिटी कर रहे हो अपनी। ये कहाँ तक? सनातन धर्म को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म है जभी हम सभी हैं। दूसरी बात, जो जिसका भी आप नाम ले रहे हो, मैं उसका नाम लेना भी उचित नहीं समझता। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि उसकी पोस्ट पे कमेंट करके उसको बढ़ावा ना दे, उसकी पोस्टों को बाइकाट करे, उसकी पोस्ट पे कोई कमेंट ना करे। नंबर एक बात, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री वो युवा है जिसने आज एक छोटी सी उम्र की 26 साल की उम्र में एक 200 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बना रहा है। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? तो लाखों लोगों को सड़क पर लेकर चलता है, जिसमें जात पात का कोई नारा नहीं होता है, सभी हिंदू एक होते हैं, सभी एक जगह बैठ के खाते हैं। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? हजारों से लड़कियों की शादी करवाता है। कुछ भी कार्य जो धीरेन्द्र शास्त्री कर सकता है, क्या भारत शिकारा है जैसा कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है क्या? हम भी करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हम भी समाज से पैसा लेकर, जैसे मेरे द्वारा भी, आप सभी के सहयोग द्वारा भी, गाँव वासियों के सहयोग द्वारा भी हम 40 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। क्या मैं ये बोलूंगा क्या मैंने वो शादी करवाई? नहीं, समाज ने करवाई। वो जैसे पैदल यात्रा करते करते बीमार हो गए, वो खुद ही बीमार हो गए, तो और किसी की जिस तरह पर्ची किस तरह खोल देंगे? जब खुद ही बीमार हो गए और का इलाज कैसे कर देते पर्चा खोल के? भगवान स्वयं कभी किसी का उपचार नहीं कर सकता, वैसे संत भी कभी खुद का उपचार नहीं कर सकते। जो भगवान ने उनको जो जो ताकत दी है दुख दर्द करने की, आप हिंदू धर्म पे ही क्यों सवाल उठाते हैं? आप ईसाइयों पे क्यों नहीं सवाल उठाते? आप देखते हैं जहाँ पर आज इतना ढोंग पाखंड खिलाया जाता है, कोई भी उनके बारे में क्यों नहीं बोलता? सनातन, क्योंकि सनातन को आराम से टारगेट किया जा सकता है, सनातन को टारगेट करके आप पॉपुलरिटी पा सकते हैं, इसलिए सनातन पर वार किया जाता है। ये पाखंड जगह जगह है, उनका क्यों विरोध नहीं होता? ये हिंदुओं की एकता की बात हो रही है, तो वही बात है, इनको खुजली होना आरंभ हो चुका है। और हिस्सों में, कई कई जगह हिस्सों में ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनको मतलब हिंदू तब से दिक्कत है और रहेगी। कईयों का आपने वीडियो भी देखी, उसमें कहने की हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? जिसने हिंदू धरती पर जन्म लिया वो हिंदू, जो हिंदू संस्कृति को मानता वो हिंदू, जो हिंदू भाईचारे को मानता वो हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र का यही मतलब है। हिंदू राष्ट्र में आज आप देखते हो देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी इसी धरती से पैदा हुए हैं। बाहर से तो कोई नहीं आया, कोई अरब से आया हो, कोई अफगानिस्तान से आया हो, किसी से नहीं आया। वह सभी व्यक्ति हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र इसलिए मांग रहे हैं। परिषद के लोग कहते हैं कि 100 रुपये की मोटर और 100 रुपये के पाइप, ये 100 रुपये के पाइप आते हैं क्या? अगर किसी की मदद करने के बाद उसको भगवान ही घोषित करना है, तो हिंदुस्तान में कितने भगवान घोषित होते? आप देखोगे, जैसे हमारे भिवानी में हमारे अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बताया, सांगवान गांव में पानी भरा था, वहां पर भी हमारे कार्यकर्ता गए हैं, उन्होंने मदद की है ग्रामीणों को। मैं आपके पास वीडियो भी भेजूंगा, जो जितना भी वहां पर पानी भरा हुआ था वहां पर जाके निकाला भी है। और विभिन्न गाँवों में, मेरे देवसर गाँव में, हमारे मोहल्ले में पानी घुस गया था। अगर मैं उस पानी को निकलवा दूंगा तो क्या मैं उसको गुणगान करूंगा क्या मैंने वो पानी निकलवा दिया? मेरा कर्तव्य था, मैंने कार्य किया। उनका कर्तव्य था, अगर उसने किसी की मदद करे तो उनका कर्तव्य था। उस कर्तव्य को आप भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। भगवान को वो कहते भी महाराज तो ये हमारे लिए भगवान है। भगवान हो सकता है, लेकिन वो दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि हमारा भगवान है। आप भगवान मान रहे हो? समाज के लिए कार्य करने वाला और समाज में कार्य करके ढोंग करने वाला, उसमें बहुत अंतर होता है। विश्व हिंदू परिषद आज से नहीं, सालों से देश के लिए कार्य करता आ रहा है। और विश्व हिंदू परिषद के कार्य अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो पूरी रात निकल जाएगी। बहन बेटियों का मामला तो लव जिहाद आता है, लव जिहाद पे लाखों बहनों को वापस विश्व हिंदू परिषद लेकर आया। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पुलिस जाने से डरती है, लेकिन हमारे संगठन के कार्यकर्ता जाते हैं। क्यों? उनमें देश की भावना और धर्म की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार की भावना कूट कूट कर की भरी हुई है। आज भी सरकार द्वारा विश्व हिंदू परिषद को सम्मानित किया जाता है, केंद्र सरकार को, बजरंग दल को क्यों किया जाता है? नशा मुक्ति अभियान में उनको पता है
कि ये जब भाग ले किसी कार्य को आरंभ कर देते हैं तो अंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। धन्यवाद जी। आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे, एक बार इसके बारे में बता दीजिए। बहुत ही हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है जो लगातार चलता आ रहा है और हम हरियाणा सरकार को बारंबार धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा मेन उद्देश्य है, विश्व हिंदू परिषद सभी भिवानी वासियों से एक निवेदन करता है कि देश में SIR लागू हो चुका है। देश में जगह जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां से निकलकर गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। जागरूक रहिए। आज अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आपके लिए खतरा से बहुत गंभीर खतरा है। वो आपके घरों पे कब्जा करेंगे, आपके हर कार्य में बाधा डालेंगे और उसके बाद आपको गांव से भी निकाल देंगे। इसलिए जहाँ कहीं भी उनकी सूचना मिलती है, प्रशासन पूरा आपके साथ है, प्रशासन को सूचना जरूर दें। धन्यवाद।